व्रत पारोत्सव अंक में होलिका उत्सव एक वैदिक सोम यज्ञ। हास परिहास, व्यंग, विनोद, मौज मस्ती और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक लोकप्रिय पर्व होली अथवा होलिका वास्तव में एक वैदिक यज्ञ है जिसका मूल स्वरूप आज विस्मृत हो गया है। होली के आयोजन के समय समाज में प्रचलित हंसी, ठिठोली, गायन, वादन, हुड़दंग और कबीर इत्यादि के उद्भव और विकास को समझने के लिए हमें उस वैदिक सोम यज्ञ के स्वरूप को समझना पड़ेगा, जिसका अनुष्ठान इस महापर्व के मूल में निहित है। वैदिक यज्ञ में सोम यज्ञ सर्वोपरि है। वैदिक काल में प्रचुरता से उपलब्ध सोमलता का रस निचोड़ करके उससे जो यज्ञ संपन्न किए जाते थे वे सोम यज्ञ कहे जाते थे। ये सोमलता कालांतर में लुप्त हो गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसके अनेक विकल्प दिए गए हैं, जिनमें पुतीक और अर्जुन वृक्ष मुख्य हैं। अर्जुन वृक्ष को हृदय के लिए अत्यंत शक्तिप्रद माना गया है। आयुर्वेद में इसके छाल की हृदय रोगों के निवारण के संदर्भ में विशेष प्रशंसा की गई है। महाराष्ट्र में संप्रति सोम यागों के अनुष्ठान में रानशेर नामक वनस्पति का प्रयोग किया गया है। सोमरस इतना शक्तिवर्धक और उल्लासकारक होता था कि उसका पान करके वैदिक ऋषियों को अमरता जैसी आनंद अनुभूति होती थी। इन सोम यागों के 3 प्रमुख भेद थे: एका, अहीन और सत्री याग। यह वर्गीकरण अनुष्ठान दिवसों की संख्या के आधार पर है। सत्री याग का अनुष्ठान पूरे वर्ष भर चलता था। उनमें प्रमुखता से ऋत्विकगण ही भाग लेते थे और यज्ञ का फल ही दक्षिणा के रूप में मान्य था। ग्वामयन भी इसी प्रकार का एक सत्र याग है, जिसका अनुष्ठान 360 दिनों में संपन्न होता है। इसका अंतिम दिन से पूर्व का दिन महाव्रत कहलाता है। महाव्रत में प्राप्य महा शब्द वास्तव में प्रजापति का द्योतक है, जो वैदिक परंपरा में संवत्सर के अधिष्ठाता माने जाते हैं और उन्हीं पर संपूर्ण वर्ष की सुख समृद्धि निर्भर है। महाव्रत के अनुष्ठान का प्रयोजन वस्तुतः प्रजापति को प्रसन्न करना है। महाव्रत के अनुष्ठान के दिन वर्ष भर यज्ञ अनुष्ठान में व्यस्त श्रांत क्लांत ऋत्विकगण अपना मनोविवाद करते थे। इस दिन यज्ञ अनुष्ठान के साथ कुछ ऐसे अमोद प्रमोदपूर्ण कृत्य भी किए जाते थे, जिनका प्रयोजन आनंद और उल्लास में वातावरण की सृष्टि करता है। होलिका उत्सव इस महाव्रत की परंपरा का संवाहक है। होली में जलाई जाने वाली आग यज्ञ वेदी में निहित अग्नि का प्रतीक है। वैदिक युग में इस यज्ञ वेदी के समीप एक गूलर की टहनी गाड़ी जाती थी, क्योंकि गूलर का फल माधुर्य गुण की दृष्टि से सर्वोपरि माना जाता है। हरिश्चंद्रोपाख्यान में कहा गया है कि जो निरंतर चलता रहता है, कर्म में निरत रहता है, उसे गूलर के स्वादिष्ट फल खाने के लिए मिलते हैं। गूलर का फल इतना मीठा होता है कि पकते ही इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। औदुंबर वृक्ष की ये टहनी साम गान की मधुमयता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करती थी। इसके नीचे बैठे हुए वेदपाठी अपनी अपनी शाखा के मंत्रों का पाठ करते थे।
सामवेद के गायकों की 4 श्रेणियां थी: उद्गाता, प्रस्तुता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य। पहले ये सामगान के अपने अपने भाग को पाते थे, फिर सभी मिलकर के एक साथ समवेत रूप से गान करते थे। होली में लकड़ियों को चुनने से लगभग 2 सप्ताह पूर्व गाड़ी जाने वाली एरंड वृक्ष की टहनी इसी औदुंबर की टहनी का प्रतीक है। धीरे धीरे जब औदुंबर वृक्ष का मिलना कठिन हो गया तो अन्य वृक्षों की टहनियाँ औदुंबरी के रूप में स्थापित की जाने लगी। एरंड एक ऐसा वृक्ष है जो सर्वत्र सुलभ माना गया है। संस्कृत में एक कहावत है जिसके अनुसार जहाँ कोई भी वृक्ष सुलभ ना हो वहाँ एरंड को ही वृक्ष मान लेना चाहिए। औदुंबर काष्ठ से बनी आसंदी पर ही बैठ करके सामगान करता है। सामगाताओं की यह मंडली महावेदी के विभिन्न स्थानों पर घूम घूम करके पृथक पृथक सामों का गान करती थी। सामगान के अतिरिक्त महाव्रत अनुष्ठान के दिन यज्ञ वेदी के चारों ओर सभी कोनों में दुंदुभी अर्थात नगाड़े भी बजाए जाते थे। इसके साथ ही जल से भरे घड़े लिए हुई स्त्रियां इदम मधु ये मधु है कहती हुई यज्ञवती के चारों ओर नृत्य करती थी। तांड्य ब्राह्मण में इसका विशद विवरण उपलब्ध होता है। उस समय वे गीत को गाती भी जाती थी। गाओ हवरे शुभे इदम मधु, गाओ घृतस्य मातर इदम मधु। इस नृत्य के समांतर अन्य स्त्रियां और पुरुष वीणा वादन करते थे। उसमें प्रचलित वीणाओं के अनेक प्रकार इस प्रसंग में मिलते हैं। इनमें अपघाटिला, कांडमयी, पिछोदरा, बाण इत्यादि मुख्य वीणाएं थी। शततंत्रिका नाम से विदित होता है कि कुछ वीणाएं 100 तारों वाली भी थी। इन्हीं शततंत्रिका जैसे वीणाओं से संतूर का विकास होता है। कल्प सूत्रों में महाव्रत के समय बजाई जाने वाली कुछ अन्य वीणाओं के नाम भी मिलाते हैं। ये हैं अलाबू, वक्रा अर्थात वैत्रवीणा, कपिशीरनी, पिशीलवीणा अर्थात सुरपा इत्यादि। शारदीय वीणा भी होती थी जिससे आगे चल करके आज के सरोद का विकास हुआ। होली में दिखने वाली हंसी ठिठोली का मूल अभिगर अपगर संवाद में निहित है। भाष्यकारों के अनुसार अभिगर ब्राह्मण का वाचक है और अपगर शूद्र का। ये दोनों एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हुए हास परिहास करते थे। इसी क्रम में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलते थे। विशेष रूप से ग्राम्य बोलियां बोलने का प्रदर्शन किया जाता था। महाव्रत के ये विधान वर्ष भर की एक रसता को दूर करके यज्ञ अनुष्ठाता ऋतिज्ञों को स्वस्थ मनोरंजन का वातावरण प्रदान करते थे। यज्ञों की योजना ऋषियों ने मानव जीवन के समांतर की है, जिनके हास परिहास अभिन्न अंग हैं। महाव्रत के दिन घर घर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते थे। कुले कुले अन्नम क्रियते, घर में कोई जब उस दिन पकवानों को बनाए जाने का कारण पूछता था तब उत्तर दिया जाता था कि यज्ञ अनुष्ठान करने वाले इन्हें खाएंगे। लेकिन हास परिहास और मौज मस्ती के इस वातावरण में भी सुरक्षा के संदर्भ को ओझल नहीं किया जाता था।
राष्ट्र रक्षा के लिए जनमानस को सजग बने रहने की शिक्षा देने के लिए इस अवसर पर यज्ञ वेदी के चारों ओर शस्त्र अस्त्र और कुचधारी राजपुरुष तथा सैनिक परिक्रमा भी करते रहते थे। होली के आयोजन में महाव्रत के इन विधि विधानों का प्रभाव अद्यावधि निरंतर परिलक्षित होता है। दोनों के अनुष्ठान का दिन भी एक ही होता है, फाल्गुनी पूर्णिमा। प्रारंभ में उत्सव पर्वों का आरंभ अत्यंत लघु बिंदु से होता है, जिसमें निरंतर विकास होता रहता है। सामाजिक आवश्यकताएं इनके विकास में विशेष भूमिका निभाती हैं। यही कारण है कि होली तो जो मूलतः एक वैदिक सोमयज्ञ के अनुष्ठान से आरंभ हुआ, आगे चलकर के परम भागवत प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका के आख्यान से भी जुड़ गया। ग्वाम्यन के अंतर्गत महाव्रत के इस परिवर्धित और उपबर्हित पर्व संस्करण में नवसस्येष्टि अर्थात नई फसल के अनाज का सेवन करने के लिए किया गया यज्ञ अनुष्ठान तथा मदन उत्सव अथवा वसंत उत्सव का समावेश भी इसी क्रम में आगे हो गया। मानव जीवन में धर्म अर्थ और मोक्ष के साथ काम भी एक पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। नृत्य संगीत प्रभृति समस्त कलाएं हास परिहास व्यंग्य विनोद तथा आनंद और उल्लास इसी तृतीय पुरुषार्थ के नानाविध अंग हैं। होलिका उत्सव के रूप में हिंदू समाज में मनोरंजन को जीवन में स्थान देने के लिए तृतीय पुरुषार्थ के स्वास्थ्य और लोकोपयोगी स्वरूप को धर्म अधिष्ठित मान्यता प्रदान की है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट कथन है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भारतवर्ष। हे अर्जुन, मैं प्राणियों में धर्म अनुकूल काम प्रवृत्ति हूँ। व्रत पर्व संवत में रंगों का त्योहार होली। बसंत पंचमी के आते ही प्रकृति में एक नवीन परिवर्तन आने लगता है। दिन छोटे होते हैं, जाड़ा कम होने लगता है, उधर पतझड़ शुरू हो जाता है। माघ की पूर्णिमा पर होली का डांडा रोप दिया जाता है। आम्र मंजरियों पर भ्रमर बलियाँ मंडराने लगती हैं। वृक्षों में कहीं कहीं नवीन पत्तों के दर्शन होने लगते हैं। प्रकृति में एक नई मादकता का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार होली पर्व के आते ही एक नवीन रौनक, नवीन उत्साह एवं उमंग की लहर दिखाई देने लगती है। होली जहाँ एक और एक सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहार है, वहीं ये रंगों का त्यौहार भी है। आबाल वृद्ध नर नारी सभी इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। यह एक देशव्यापी त्यौहार भी है। इससे वर्ण अथवा जाति भेद को कोई स्थान नहीं है। इस अवसर पर लकड़ियों तथा कंडों आदि का ढेर लगा करके होलिका पूजन किया जाता है। फिर उसमें आग लगाई जाती है। पूजन के समय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इस पर्व को नव अन्येष्टि यज्ञ पर भी कहा जाता है। खेत से नवीन अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने की परंपरा भी है। उस अन्न को होला कहते हैं।
इसी से इसका नाम होलिका उत्सव पड़ा। होलिका उत्सव मनाने के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख किया गया है। पहला है, ऐसी मान्यता है कि इस पर्व का संबंध काम दहन से है। भगवान शंकर ने अपनी क्रोध अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था, तभी से इस त्योहार का प्रचलन हुआ। दूसरा है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत 8 दिन होला अष्टक मनाया जाता है। भारत के कई प्रदेशों में होला अष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काट करके उसे रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधते हैं। इस शाखा को जमीन में गाड़ दिया जाता है। सभी लोग इसके नीचे होली का उत्सव मनाते हैं। तीसरा है, ये त्यौहार हिरण्यकश्यप की बहन की स्मृति में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वरदान के प्रभाव से नित्य प्रति अग्नि स्नान करती और जलती नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि स्नान करने को कहा। उसने समझा था कि ऐसा करने से प्रहलाद जल जाएगा तथा होलिका बच निकलेगी। हिरण्यकश्यप की बहन ने ऐसा ही किया। होलिका तो जल गई किंतु प्रहलाद जीवित बच गए। तभी से इस त्योहार के मनाने की प्रथा चल पड़ी। चौथा है, इस दिन आम्र मंजरी तथा चंदन को मिलाकर के खाने का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जो लोग फागुन पूर्णिमा के दिन एकाग्र चित्त से हिंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक में वास करते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि एक बार नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, फागुन की पूर्णिमा के दिन सब लोगों को अभिदान देना चाहिए, जिससे संपूर्ण प्रजा उल्लासपूर्वक हंसे। बालक गांव के बाहर से लकड़ी कंडे ला करके ढेर लगावे, होलिका का पूर्ण सामग्री सहित विधिवत पूजन करे, होलिका दहन करे। ऐसा करने से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। होली एक आनंद उल्लास का पर्व है। इसमें जहाँ एक और उत्साह उमंग की लहरें हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ बुराइयां भी आ गई हैं। कुछ लोग इस अवसर पर अबीर गुलाल के स्थान पर कीचड़, गोबर, मिट्टी आदि भी फेंकते हैं। ऐसा करने से मित्रता के स्थान पर शत्रुता का जन्म होता है। अश्लील एवं गंदे हंसी मजाक एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। अतः इन सब का त्याग करना चाहिए। होली सम्मिलन मित्रता एवं एक रस्ता का पर्व है। इस दिन द्वेष भाव भूल करके सबसे प्रेम और भाईचारे से मिलना चाहिए। एकता, सद्भावना एवं सउल्लास का परिचय देना चाहिए। यही इस पर्व का मूल उद्देश्य एवं संदेश है। व्रत पर उत्सव अंक में राजस्थान का गणगौर महोत्सव पुरातन काल से ही राजस्थान की वीर प्रस्वनी भूमि की सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध रही। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर यहाँ समाज में अनेक व्रत एवं पर्व उत्सव प्रचलित हैं, जिनमें गणगौर महोत्सव का महत्वपूर्ण स्थान है। वसंत ऋतु की वासंती ब्यार डोलने पर फागुन के सरस एवं मधुर होली गीतों का अवसान भी नहीं हो पाता कि पूर्णिमा के पश्चात नगर नगर, ग्राम ग्राम में गणगौर व्रत रखने वाली सुकुमारियाँ एवं सद्भास युवतियों के सुरीले गणगौर गीतों की मधुर ध्वनि कानों में रस घोलने लगती, जिसमें श्रद्धा एवं प्रेम के साथ गणगौर पूजन का सुंदर आवाहन उन कुमारियों और युवतियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है।
खोल ए गंगोर माता खोल ए की वाड़ी, बोर उभी थारी पूजन हाली, राई सी भुजाई दे कान कवर सो बीरो। नाव यमुनाई इस गीत में अपने लिए श्री कृष्ण जैसा सुंदर भाई तथा स्नेहिल भुजाई पाने की कामना करती हैं। कुमारियां नगर एवं ग्राम के बाहर स्थित मंदिरों में विराजमान गण अर्थात ईश्वर शिव तथा गौर अर्थात माता पार्वती की पूजा करती हैं और कामदेव सा सुंदर मन भावन वर पाने की कामना करती हैं। वस्ता कुमारियां एवं नवविवाहिताएं फागुन मास के पूर्णिमा के पश्चात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष पर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा या तृतीया तक 15 दिन व्रती रह करके शिव पार्वती का प्रतिदिन पूजन करती हैं। इस व्रत में होली की राख से पिंड भी बनाए जाते हैं तथा जौ के अंकुरों के साथ इनका विधिवत पूजन होता है। कुमारियां फूलों एवं दूर्वा पत्रों से कलश सजा करके मधुर गीत गाती हुई अपने घर ले जाती हैं। इस अवसर पर इन गीतों के माध्यम से उनके द्वारा चूड़ा और चूड़ती की अक्षता अथवा सौभाग्य सूचक श्रृंगार पाने की कामना की जाती है। गंगोरिया लाखारी बधाई ढोला में मोया जी, मारी कुपा मनावे गंगोर। माथा ने भंवर गढ़ायो जी, रखड़ी रतन जड़ायो जी, गनगोरियो लाखारी बधाई ढोला में मोया जी। मारी कुपा मारी कुन मनावे गंगोर, काना ने झुमकियाँ गढ़ायो जी, मारी झुमकी के रतन जड़ाओ जी, गंगोरिया लाखारी बधाई ढोला में मोया जी। मारी कुन मनावे गंगोर। गला ने हरवा लायो जी, लोकट के रतन जड़ायो जी, गनगोरिया लाखारी बधाई ढोला में मोया जी। मारी कुन मनावे गंगोर। हाथों में चूड़ाला लाओ जी, मारी चूड़ियों के हीरा जड़ाओ जी, गंगोरिया लाखारी बधाई ढोला में मोया जी, मारी कुन मनाओ गंगोर। अंगनियों में बिछिया लाजोरी, मारी बिछिया के रतन जड़ायो जी, गनगोरिया लाखारी बधाई ढोला में मोया जी, मारी कुन मनावे गंगोर। पावन प्रातः बेला में पूजा स्थल पर कुमारियां सौभाग्यवती युवतियां पूजा सामग्री सहित सिर पर 3 या 7 पुष्प सज्जित कलश लिए हुए जब गंगौर का पूजन करने के लिए जाती हैं तो मधुर गीत कंठ से गाती हैं। गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला, गौर का सोने का टीका, टीका टमका दे, राजा रानी व्रत करे, करता करता आस आयो, मास आयो, खेरे खारे लाडू लायो, लाडू मने बीरा को दियो, बीरा न चूधा विधीनी, चुत्तड़ मने गौर को उड़ाई, गौर ने मही सुहाग दियो, सुहाग दियो भाग दियो, सम मन 16 7 कचोरा ईश्वर गोड़ा, रानी पूजे राज में महापूजा सुहाग में, रानी को राज बढ़ते जाए, महा को सुहाग बढ़तो जाए, खेड़ी खेड़ी जात है गुजरात दे, गुजरातिया को पानी दे, दे दे गोरा पानी दे, बाड़ी में बिजोड़ा सारी में सिंघाड़ा, वीरा
मारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सामान्यतः गणगौर का व्रत एवं पर्व शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और ईश्वर जी की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा संपन्न होता है। राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि इस उत्सव का आरंभ पार्वती के गौणी या पिता के घर पुनः लौटने और उनकी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर के आनंद अवस्था में हुआ था। इसी स्मृति में आज भी गंगौर की काष्ठ प्रतिमाएं सजा करके मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर ले जाई जाती हैं और घूमर जैसे नृत्य तथा लोकगीतों की मधुर ध्वनि से मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन करके काष्ठ प्रतिमाओं को ला करके पुनः पूजनार्थ प्रतिष्ठापित किया जाता है। पुरातन हकीकत वहियों से प्रमाणित है कि इस व्रत उत्सव को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा आदि संभागों में बड़ी धूमधाम से कुमारियों एवं सधवा युवतियों द्वारा मनाया जाता था, जिससे स्वयं राज्य के राजा तथा राज अधिकारी कर्मचारी सवारी के साथ सम्मिलित होते थे। कोटा में तो अनेक जातियों की स्त्रियां भी शामिल होती थी तथा राजप्रसाद के प्रांगण में आकर के घूमर नृत्य करती थी। उदयपुर में मनाए जाने वाले गणगौर पर्व पर गणगौर सवारी का कर्नल टोन ने बड़ा रोचक वर्णन किया है, जिसमें सभी जाति की स्त्रियां, बच्चे और पुरुष रंग बिरंग रंगीले वस्त्र आभूषणों से सज्जित होकर अट्टलिकाओं पर बैठ करके गणगौर की सवारी को देखते थे। ये सवारी तोप के धमाके से और नगाड़े की ध्वनि से राजप्रसाद से आरंभ होकर के पिछोला तालाब के गणगौर घाट तक बड़ी धूमधाम से पहुंचती थी तथा नौका विहार एवं आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। भारतीय संस्कृति की सुदृढ़ आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के रूप में राजस्थान के इस गणगौर जैसे महत्वपूर्ण पर्व का लोक जीवन को शांति, सुखमय और मधुर बनाने में विशेष योगदान है। व्रत पर्वोत्सव अंक में शीतला अष्टमी, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। ये व्रत चैत्र कृष्ण अष्टमी या चैत्र मास के प्रथम पक्ष में होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार को किया जाता है। इस व्रत के करने से व्रती के कुल में दाज्वर, पीचर, विस्फोटक, दुर्गंधक युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। शीतला देवी के स्वरूप का शीतला स्तोत्र में वर्णन किया गया है। व्रत की विधि इस प्रकार है। अष्टमी व्रत करने वाले व्रती को पूर्व विद्या अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल शीतल जल से स्नान करके संकल्प करना चाहिए। इस व्रत की विशेषता है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाले सभी पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लिए जाते हैं, अर्थात शीतला माता को एक दिन का बासी शीतल भोग लगाया जाता है। इसलिए लोक में ये व्रत बसौड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध है। नैवेद्य के लिए मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भाल, लपसी आदि एक दिन पहले से ही बनाए जाते हैं। जिस दिन व्रत रहता है उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस व्रत में रसोई घर की दीवार पर 5 अंगुली घी में डुबो करके छापा लगाया जाता है। उस पर रोली चावल चढ़ा करके शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। सुगंधित ग्रंथ, पुष्प आदि से शीतला माता का पूजन करके शीतला स्तोत्र का यथासंभव पाठ भी करना चाहिए तथा शीतला माता की कहानी भी सुननी चाहिए। रात्रि में दीपक जलाने चाहिए। एक थाली में भात, रोटी, दही, चीनी, जल का गिलास, रोली चावल, मूंग की दाल का छिलका, हल्दी, धूप, बत्ती
तथा मोठ बाजरा आदि रख करके घर के सभी सदस्यों को स्पर्श करा करके शीतला माता के मंदिर में चढ़ाने चाहिए। इस दिन चौराहे पर भी जल चढ़ा करके पूजन करने का विधान है। फिर मोठ बाजरा का वायना निकाल करके उस पर रुपया रख करके अपनी सास जी के चरण स्पर्श करके उन्हें देने की प्रथा है। इसके बाद किसी वृद्धा को भोजन करा करके दक्षिणा देनी चाहिए। यदि घर परिवार में शीतला माता के कुंडारे भरने की प्रथा हो तो एक बड़ा कुंडारा तथा 10 छोटे कुंडारे मंगा करके छोटे कुंडारों को बासी व्यंजनों से भर करके बड़े कुंडारे में रख दें। फिर उसकी हल्दी से पूजा कर लें। इसके बाद सभी कुंडारों को शीतला माता के स्थान पर जाकर के चढ़ा दें। जाते और आते समय शीतला माता का गीत भी गाया जाता है। पुत्र जन्म और विवाह के समय जितने कुंडारे हमेशा भरे जाते हैं उतने और भरने चाहिए। सीता माता की लोक कथा और गीत। किसी गांव में एक औरत रहती थी। यह बसौड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती और ठंडी रोटी खाती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई जिसमें उस औरत की झोंपड़ी छोड़ करके बाकी सबकी झोंपड़ियां जल गईं, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोगों ने उस औरत से इस चमत्कार का कारण पूछा। उस औरत ने कहा, मैं तो बसौड़े के दिन ठंडी रोटी खाती हूँ और शीतला माता की पूजा करती हूँ। तुम लोग ये काम नहीं करते थे, इससे मेरी झोंपड़ी बच गई और तुम सबकी झोंपड़ियाँ जल गई। तब से बसौड़े के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी। हे शीतला माता, जैसे आपने उस औरत की रक्षा की है वैसे ही सबकी रक्षा करना। गीत यह है कि मेरी माता को चिनिए चुबारो, दूध पूत देनी को चिनिए चुबारो। कौन ने मैया ईंटे थपाई और कौन ने घोरो है गारो। श्री कृष्ण मैया ईंटे थपाई, दाऊ जी घोरी है गारो। मेरी माता को चिनिए चुबारो। गीत गाते समय श्री कृष्ण और दाऊ जी के स्थान पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिए जाते हैं।